नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पपीते की खेती के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पपीते का खेत है ये, बहुत सारे पपीते के प्लांट लगे हुए हैं। इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि पपीते की बुआई से लेकर फसल पकने तक किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन किन बातों का ध्यान रखकर हम अच्छी फसल ले सकते हैं, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें अगर खेत की तैयारी की, तो इसकी फसल बुआई होती है फरवरी से अप्रैल तक। वैसे इसका बेस्ट जो समय है वो फरवरी से लेकर अगर आप मार्च के समय में इन 2 महीनों में अगर आप बुआई करते हैं तो फसल की पैदावार जो है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जब तक बरसात के दिन आएंगे तब तक पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अभी जो आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांट लगाए हुए हैं मार्च के फर्स्ट वीक में और अभी चल रहा है सितंबर। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6 मंथ का ये पौधा हो चुका है और इसके अंदर जो ग्रोथ आप हाइट देख रहे हैं, ये आप हाइट देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 6 हाइट प्लस है। जैसा कि आप उधर के प्लांट की तरफ आप देखेंगे तो उनकी हाइट 6 फुट से भी ज़्यादा हो रखी है ना, 7 फुट 8 फुट, उस हिसाब से इनकी हाइट अच्छी आ जाती है। और पहले जो पौधे लगाते हैं फरवरी और मार्च में, इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका पौधा पहले ही बरसात के दिन शुरू होने से पहले अच्छा पक जाता है। तो इसमें ये चीज़ होती है कि आपका पौधा ज़्यादा बरसात हो गई तो आपका पौधा पानी में जो गलने की संभावना रहती है, वो संभावना से आप चूक जाएंगे, है ना। वो सब उससे आपका पौधा सिक्योर रहेगा, तो मजबूती पौधे की अच्छी हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई आपको कैसे पौधे लगाने हैं। तो लगाते टाइम आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पौधे की जो दूरी है, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की जो दूरी है, वो आपको कम से कम 8 फुट रखनी है। कम पौधे की दूरी रखने के ऊपर क्या होता है कि जैसा आप देख पा रहे होंगे, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में जो ये पत्ते फंस जाते हैं ऐसे, तो इनमें क्या होता है, पत्ते फंसने के बाद में इनकी फुटान जो है, पौधे की ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं हो पाती है। और दूसरी एक समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एक ये पौधा आप देख रहे होंगे, इस पौधे में लीफ कर्ल वायरस, एक वायरस जो लगता है पौधे में लीफ कर्ल, वो इसमें लगा हुआ है। तो ऐसे वायरस जब इस पौधे में लग जाएगा, जब पौधा पास में होगा, तो एक पौधे से, जैसे एक ये पौधा है, इसके पास में ये एक और पौधा है, तो ये पौधे पास पास में होने की वजह से क्या होता है, आप देख लेंगे कि जल्दी पौधा खराब होने के चांस रहेंगे। पौधा पास में होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका पौधा उसमें टच हो जाएगा। टच होने की वजह से पौधे पौधे की स्थिति आप देख रहे होंगे कि ये किस तरीके से पूरा पौधा बेकार हो गया है, इसके ऊपर एक भी पपीता नहीं लगा। ऐसे जो भी पेड़ होते हैं, उनको आपको कुछ नहीं करना है। आपको जब छोटे पौधे हों उस टाइम पे इनको उखाड़ देना है, क्योंकि इस पौधे पे कोई भी पपीता नहीं आने वाला है। और दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप इस पौधे को हटा देंगे, इसको बिना किसी अच्छे पौधे के, जो स्वस्थ पौधा है उसको टच किए बिना इस पौधे को अपने प्लांट से बहुत दूर फेंक देना है। किसी पॉलीथीन में ले जाकर आपको इस पौधे को फेंक देना है, ताकि अपना वायरस दूसरे जो स्वस्थ पौधे हैं उनमें ना आए। फिर उसके बाद में हम बात करें आगे, जब प्लांट लगेंगे तो उसमें खड्डे वगैरह खोदने के लिए भी किसान भाई बहुत सारे, जब पहली बार जो फसल लगाते हैं उनको पता नहीं होता है, तो वो बड़े खड्डे कर लेते हैं। तो किसान भाइयों से मैं बताना चाहूंगा कि जब आप पौधे लगाओगे, उस समय पे पौधे की हाइट सिर्फ 3 इंच से लेकर 6 इंच की होगी। इतना छोटा ही पौधा होता है। उसके लिए आपको बहुत बड़े 1 फुट 2 फुट 3 फुट खड्डा खोदने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना जो ट्रैक्टर से आप हकाई करते हैं, जिस ट्रैक्टर से, उसी ट्रैक्टर से आप जो दोरे बनते हैं, उन्हीं दोरों में आप हाथ से थोड़ी मिट्टी करके आप लगा सकते हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा खड्डे खोदने की जरूरत नहीं। ये मेरी पर्सनल सलाह है, अगर आप खोदना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। बाकी मेरे हिसाब से उसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका पौधा पहले आप एक बार जैसे दोरे बनेंगे, दोरे बना के लगाने हैं। दोरे लगाने के बाद में आपको उसमें पानी चला देना है। जैसे ही पानी चला जाता है, उसके बाद में आप पौधे को लगा दीजिए और फिर उसके ऊपर एक बार और पानी उसमें चला दीजिए। इससे आपका पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा, लगने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका पौधा जाएगा नहीं। फिर दूसरी बात आती है कि आप जैसे फरवरी और मार्च में अगर आपने पौधे लगाए हैं, तो गर्मी के समय में फिर आपको पौधे को पिलाई करनी है। तो आप उस टाइम पे 10 से 15 दिन के बीच में, जैसे आपकी मिट्टी है, जैसा आपका वहां पे धूप है, उसी मौसम के हिसाब से अगर आपके पौधे सूख जाते हैं तो आप उनमें पिलाई करते रहिए। हर 10 से 15 दिन के बीच में आप पिलाई करते रहिए। जैसे ही बारिश का समय पास में आने लगता है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो भी पौधे की जो लाइन लगी हुई है, उस लाइन के अंदर आपको दीवार को जैसे मिट्टी इसमें जो पास में लगा रखी है, आप ध्यान से देखेंगे मिट्टी लगी हुई है इसके अंदर, है ना। तो इस मिट्टी को क्या करना है, आपको पास में लगा देना है और पानी निकास के लिए दोरे बना देने हैं, ताकि बरसात का जो भी पानी आएगा वो इन पौधों की जड़ों में ना जाकर
बाहर से ही निकल जाए। इससे क्या होगा, पौधा आपका जो है बारिश से खराब नहीं होगा, पौधा गलेगा नहीं आपका। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगर ये रोग वायरस वगैरह आते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, अगर ऐसे वायरस वाले पौधे होते हैं उनको आपको हटा देना है। पिलाई पे ध्यान रहना है, बीच में आपको खाद वगैरह देना रहता है, एनपीके वगैरह देते रहिए। और बेटर यही होगा कि आप जैविक खाद अच्छा यूज करें। उससे क्या होगा कि आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। जब आप पौधा लगाते हैं उस टाइम पे भी आप उसको साथ में, पौधा लगाते समय में भी आप उसको जैविक खाद साथ में डाल सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं है, जैविक खाद से पौधे की ग्रोथ अच्छी होती रहेगी आपकी। दूसरी बात यह कि जब पहली बार अगर कोई किसान पौधे लगा रहा है तो बहुत किसान भाई क्या करते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में लगा लेते हैं। तो मेरी पर्सनली ये सलाह रहेगी कि आप लोग बहुत मात्रा में पौधे ना लगाएं। शुरू में अगर आप लगा रहे हैं तो 1 बीघा, ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहें तो 2 बीघा लगा लें। कोई छोटा किसान भाई हैं तो वो सिर्फ 1 बीघा ही लगाएं। 1 बीघे के अंदर पौधे लगाएंगे तो आपकी लगभग पौधे की जो क्वांटिटी आ जाती है, वो क्वांटिटी 400 450 के समथिंग लगाने हैं, तभी आप दूरी अच्छी लगा पाएंगे। अगर आप 500 या 500 से ज्यादा पौधे लगाते हैं तो उनकी जो दूरी है वो कम हो जाती है। एक्चुअली आप देख पा रहे होंगे कि ये पौधे की दूरी भी कम है, ये पौधे, दो पौधे के बीच की दूरियां भी कम है, क्योंकि इसके बीच में आपका निकलना आसान नहीं है। इसलिए आप कोशिश करें कि थोड़ा दूर लगाएं। कम पौधे लेंगे तो भी कोई बात नहीं। और हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि कोई भी फसल हम लगा रहे हैं या कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं तो उसके पीछे सिर्फ आपको प्रॉफिट ही नहीं देखना है कि भाई हमारा तो सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। क्योंकि आजकल यही ट्रेंड चल रहा है कि किसान भाइयों को बेवकूफ बनाया जाता है कि 5 लाख की खेती हो जाती है महीने में, 3 लाख की खेती हो जाती है, 4 लाख की हो जाती है। तो कोई भी आम किसान जो है वो सोचता है कि मेरे 5 लाख का कर्ज है या 3 लाख का कर्ज है तो मेरा पैसा अच्छा मुनाफा हो जाएगा, मैं अपनी फसल अच्छी कर लूंगा। ये बात सही भी है कि अच्छा फसल हो सकती है, सब कुछ सही रहे तो, लेकिन किसान भाई ये एक्सेप्ट नहीं करता कि ऐसे पौधे मेरे खराब होंगे या उस तरीके से मेरे पौधे खराब हो जाएंगे। आप ये भी देख सकते हैं ये पौधा भी खराब हो गया। तो जो रेशियो है ना, वो रेशियो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम सोच के चलते हैं वो रेशियो उतना नहीं रह पाता है ना। तो किसान भाइयों को ये चीज भी साथ में लेके चलनी है। अगर आप 500 पौधे लगा रहे हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके 100 पौधे खराब हो जाएं। ठीक है, अगर तो उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। बाकी रही बात इसमें कितना फ्रूटिंग वगैरह हो जाता है, तो इसकी आपके सामने मैं एक बार लाइव काउंटिंग कर देता हूँ। एक सडनली हमने एक पौधा लिया है, इस पौधे के अगर हम फ्रूट गिने तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 ऑलमोस्ट 35 वन साइड है। तो हम अप्रोक्स आइडिया लगा सकते हैं कि 35 इस साइड है तो 35 उस साइड में होंगे, ऑलमोस्ट 60 से 70। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक फ्रूट ये नॉर्मली है, ऐसा आप देखना चाहिए तो वहां भी लगे हुए हैं, है ना। उस पर भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं, इसके ऊपर देख सकते हैं आप, अंदर आप इसके ऊपर भी अच्छी फ्रूट लगी हुई है ना। बीच में ये एक पौधा वही रिप कट की वजह से खराब हो गया। तो आप देख सकते हैं कि फ्रूटिंग है अच्छी, लेकिन बहुत बार ये सभी पे नहीं हो पाती है। तो वो चीज हमें थोड़ी ध्यान में रखनी है। जैसा आप आगे देख पा रहे होंगे बहुत सारे पौधे यहाँ पे खराब भी हो रखे हैं, बहुत सारों पे अच्छा निकल रहा है। तो हम अगर एवरेज निकालेंगे, एवरेज पौधे का अगर हम औसतन निकालना चाहें तो मेरे हिसाब से 50 केजी आप ले लीजिए, क्योंकि एक पपीता 1 किलो से 2 किलो के बीच में होता है, 1 किलो से 2 किलो के सामने होता है। तो आप सिर्फ 50 किलो, जैसे 50 से 100 किलो के बीच में निकल जाता है। वो डिपेंड करता है कि फसल कैसी है, तो अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। अगर ये 8-10 रुपए किलो भी अगर आपका खेत से बिक जाता है, अगर 8-10 रुपए किलो, तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा इसमें। जैसा आप कैलकुलेशन लगाना चाहेंगे उस तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छा भाव नहीं मिल पाता है या ऐसे रोग आ जाते हैं, इसकी वजह से अगर फसल खराब हो जाती है तो नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। तो किसान भाई को दोनों चीज के लिए रेडी रहना चाहिए कि जितना वो नुकसान उठा सकता है उतना ही पौधा लगाएं, क्योंकि पौधे की कॉस्ट भी महंगी आती है। हमने जो पौधे लगाए हैं ये 45 रुपए पर पौधे के हिसाब से हमें पड़े थे। मार्केट में 30 रुपए किलो भी 30 रुपए भी पौधा आ रहा है पर पौधा, अगर हम देखना चाहें तो 30 रुपए के हिसाब से भी आ रहा है, 35 रुपए के हिसाब से भी आ रहा है। लेकिन हमने जो पौधे मंगवाए थे वो गारंटी वाले मंगवाए थे, तो उसके चलते हमारा जो कॉस्ट है वो थोड़ा महंगा पड़ गया, 45 रुपए। जो पौधे गए उन्होंने वापस रिप्लेसमेंट में हमें फ्री में पौधे दिए थे। लेकिन फिर भी इतनी बीमारियां होने के बाद अभी इस साल बहुत ज्यादा रोग आया है पपीता में। हमने दूसरे प्लांट भी और विजिट किए हैं अपने खेत के अलावा, वहां पे बिल्कुल पपीते खत्म हो चुके हैं। क्योंकि वहां हमने जाके देखा तो वहां पे अपने यहाँ पे तो फिर भी फ्रूटिंग हो रखी है, दूसरी जगह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस साल के 2024 की मैं बात कर रहा हूँ,
इसमें अभी इस बार बहुत ज़्यादा पपीतों में रोग आया हमारे आसपास के एरिया में। हमने वहाँ पे जाके देखे तो उनके एरिया में पपीते बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाए। एक हमारे 2-3 प्लांट जो हमने सेम जगह से पौधे लिए थे, वहाँ पे थोड़ा प्लांट बचे हुए हैं और वहाँ पे अच्छी फ्रूटिंग हो रखी है। तो इस चीज़ का थोड़ा प्लांट लेते समय भी ध्यान रखें किसान भाई, सस्ता देखकर ना जाएँ। अगर हमें पौधा लेना है आपको, तो आप कोई भी ट्रस्टेड नर्सरी आपके नियरेस्ट में है, आप वहाँ से लें। अगर आपके पास में कोई ट्रस्टेड नर्सरी नहीं है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी ट्रस्टेड नर्सरी हैं, हम वहाँ से आपको बता देंगे आपको। हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ हम आपको नाम बता देंगे, आप जाके अपने हिसाब से पौधा ले सकते हैं। इसमें हमारा कोई मार्केटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पपीते में मुनाफे की और नुकसान की। नुकसान तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि जिस तरीके से पौधे हमारे खराब हो जाते हैं, तो उस खराब पौधे की वजह से जो है हमारा जो एवरेज रेशियो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप प्रत्येक पौधे का जो लोग बताते हैं कि 100 किलो 150 किलो पौधा निकलता है, ऐसा निकलता है, इतना माल निकलता है, तो उसकी तरफ आप ना जाएँ। सिर्फ आप 50 किलो एवरेज लें, मेरा यही मानना है, क्योंकि बहुत सारे पौधे खराब भी होते हैं। अगर एक पौधे में मान भी लिया कि इस पौधे में 100 किलो माल निकल भी गया, लेकिन इसके पास में ही एक पौधा वो भी है, जिस पे एक भी पपीता नहीं लगा हुआ है। तो आप जब एवरेज करेंगे तो वो एवरेज 50 से 60 किलो ही आएगा, और आप यही मान के चलें मोटा-मोटी, ताकि आपको एवरेज लगाने में आसानी होगी। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ ना जाएँ। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा किसान भाइयों की कि जो भी मक्की या मूँगफली, जो दूसरी सामान्य फसलें हैं, जो हम हमेशा बोते हैं, उन फसलों के कंपेयर में आप अगर इन पौधों की तरफ जाओगे, जो भी बागवानी की तरफ जा रहे हैं, तो आप इसमें आपको उनसे बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी फसल ठीक-ठाक हो गई है, आपको पपीता लग गए हैं अच्छे से, तो आपको उनसे तो नुकसान नहीं होगा, उनसे घाटे में आप नहीं रहोगे। बस ये है कि थोड़ी बागवानी में आपको केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, इनकी टाइम-टाइम पे बुवाई जो है ना, गुड़ाई वगैरह है वो आपको करनी पड़ती है, पिलाई का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पानी ना भर जाए उसका ध्यान रखना पड़ता है। और एक मुख्य चीज़ है कि आप जब पपीता बो रहे हैं, ये मेरी पर्सनल सलाह है आपको, कि जब 2 पपीता पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, इसके बीच में मल्टी फार्मिंग करते हैं, इसके बीच में दूसरी फसल और लगा देते हैं। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि आप एक फसल अच्छे से ले लें, क्योंकि पपीते में रोग आने के चांसेज वहीं से ज़्यादा हो जाते हैं, जब आप डबल मल्टी फार्मिंग करते हैं। और एक दूसरी बात है कि आपको पौधे को प्रोटेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं, जैसे हमने चारों ओर इसकी ओर है ना मक्का बोई हुई है। जैसे हमारे जो प्लांट हैं, इनके चारों ओर हमने मक्का बोई थी। तो इस तरीके से आपको मक्का चारों ओर, जब भी आपके खेत हैं, उन खेतों के चारों ओर बाउंड्री के तौर पे आपको मक्का बो देनी है। इससे फायदा ये होगा कि सर्दियों के टाइम पे, अगर मान लो जैसे अभी का टाइम है, गर्मियों के टाइम पे अगर आपको गर्मियों के टाइम जब लगाओगे, उस टाइम पे भी आपको क्या करना है, मक्के को बोना है। इससे क्या होगा, जो भी गर्म हवाएं आएगी वो डायरेक्ट आपके पौधे पे नहीं लगेगी, मक्का उसे रोक लेगी। वैसे इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए आपको मक्का लगानी है, ताकि आपकी फसल कम खराब हो, है ना। सर्दियों में भी ये चीज रहती है, आप कोई ना कोई पपीते के चारों ओर लगा के रखें, ताकि जो ठंडी हवाएं हैं या गर्मियों में जो गर्म हवाएं हैं, उनसे आप अपनी फसल को बचा सकें। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि अपने को कितना मुनाफा हो सकता है इससे। तो मुनाफे के तौर पे हम एवरेज प्रति जो पौधा है, हम 50 किलो का फल लेके चल रहे हैं, 50 किलो पपीता आपको मिलेगा। और हम एवरेज जो मार्केट में रेट है, आपको पहुंचाने तक मिल जाएगा लगभग 8 से 10 रुपए किलो। हम मिनिमम लेके चल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पपीता 40 रुपए किलो बिकेगा या 30 रुपए किलो बिकेगा, 20 रुपए किलो। आप मिनिमम 8 से 10 रुपए किलो लेके चलिए। और इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो 400 पौधे के हिसाब से आप देख लीजिए, एक बीघे में अगर आप ज़्यादा भी हैं तो कोई बात नहीं, आप 400 का एवरेज ले लीजिए। 400 के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि प्रति पौधे के हिसाब से 50 किलो फल है, तो 500 रुपये का एक पौधा हमारे हो जाता है। तो 500 रुपये पौधे के हिसाब से अगर आप 400 पौधों का देखेंगे, तो अप्रोक्स 2 लाख रुपए, अप्रोक्स 2 लाख रुपए के समथिंग आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो उसमें कुछ खर्चा भी होता है दवाइयाँ वगैरह का, वो सब निकालने के बाद में 50,000 रुपये अगर आप इसका निकाल भी लें, तो 1 से 1.5 लाख रुपए आपको आसानी से मिल सकते हैं, जो कि दूसरी फसलों में पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए आप, मेरी सलाह रहेगी कि आप पपीता की खेती करें। बस ये है कि आप थोड़ी कम मात्रा में करके देखें, आपके वहाँ खेती में किस तरीक़े से होती हैं, ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे लाइक कोई भी हेल्प चाहिए हो हमसे, तो आप हमें बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।